जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके साथ 21 की शिफ्ट में जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, आज हम उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं अपने फ्रेंड से आग्रह करना चाहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो भी छात्र हमारे आने वाली परीक्षा में बैठने वाले हैं उनको इन क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। क्योंकि हम ज़्यादातर देख रहे हैं जो एयरफोर्स है वह एक ही पैटर्न को एडॉप्ट करके क्वेश्चंस पूछ रहा है। कहने का मतलब ज़्यादातर आपको एक शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वन वर्ड मिल रहा है, एक एंटोनियम, एक सिनोनियम, वन इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक वोकैब बेस्ड क्या पैसेज पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि 21 की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप अपने पेपर को भी मैच कर सकते हैं। जो भी छात्र हमारे देख रहा है तो यहाँ से पता लगा पाएंगे कितने कितने क्वेश्चंस राइट हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है भाई? इंटेलिजेंट का क्या पूछा गया है? एंटोनियम। तो आप जानते हैं इंटेलिजेंट माने क्या होता है? ब्राइट होता है, होशियार होता है। तो इसका जो एंटोनियम है वो क्या हो जाएगा भाई? डल हो जाएगा, डल या फिर डार्क, जो भी आपको ऑप्शंस में वहां पर मिला हो। तो हमने यहाँ पर दोनों ऑप्शंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है फ्लैटरी। बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत ही फेमस वर्ड है। और इसका जो सिनोनियम फ्लैटरी माने होता क्या है भाई? चापलूसी होता है। क्या होता है? चापलूसी। यानी फ्लैटर माने क्या करना? चापलूसी करना। तो कैजुअल, कैजुअल मतलब क्या होता है भाई? चापलूसी करना। कॉक्स क्या होता है भाई? चापलूसी करना। परसुएशन भी क्या होता है? चापलूसी करना। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ जो आप कॉक्स पा रहे हो यह पहले ही 19 की शिफ्ट में क्या है जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपने क्या कहा भाई? फ्लैटरी माने क्या होता है? चापलूसी करना। तो क्या सिनोनियम हो जाएगा इसका? कॉक्स सिनोनियम हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफेंसिव। और ऑफेंसिव का हमें क्या पूछा है? वर्ब फॉर्म पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें यह क्लियर करना पड़ेगा कि ऑफेंसिव कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ पर ऑफेंसिव जो है वो कौन सी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव फॉर्म है। और हमें अब यहाँ पर क्या बनाना है? इसका वर्ब फॉर्म बनाना है। तो कैसे बना देंगे? आपने कहा भाई ऑफेंड। क्या बना देंगे? ऑफेंड। और मान लो ये हमें क्या बनाना होता? आपने कहा नाउन फॉर्म बनाना होता। क्या बनाना होता भाई? नाउन फॉर्म। तो हम क्या बना देते? ऑफेंस। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है ऑडिबल। ऑडिबल मतलब क्या होता है? सुनने योग्य। आप जिसको क्या कर पाओ भाई? सुन पाओ। तो यहां से वन वर्ड भी बनता है और क्या बनता है? दैट कैन बी हर्ड। जिसे आप क्या कर पाओ? सुन पाओ। क्या कहलाता है? ऑडिबल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है थ्राइव। और थ्राइव किस पर बेस्ड आया है भाई? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। थ्राइव माने क्या होता है? फलना फूलना, वृद्धि होना। इट मीन्स फ्लर्स का क्या हो जाएगा? सिनोनियम। और डेफिसिट इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम। तो हमने दोनों ही डिस्कस किए हैं भाई। एंटोनियम भी डिस्कस किया है और साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया है? सिनोनियम भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया है वो वन वर्ड बेस्ड है। राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। आप आसानी से पता लगा सकते हो क्या होता है ये? इलीजिबल। इट मीन्स क्या होता है? अपठनीय। क्या होता है भाई? अपठनीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 है द डॉट 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 ऑफ बिल्डिंग इन द हार्ट डॉट डॉट डॉट। जो भी आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइट। और साइट माने क्या होता है भाई? दृश्य। क्या होता है? दृश्य। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है? मिसस्पेल्ड के दायरे में आया है। स्पेसियस। कहने का मतलब सही क्या हो जाएगा इसका? SPACIOUS। क्या होता है ये? विशाल। क्या होता है? विशाल। अगर मैं इसके सिनोनियम की बात कर लूँ तो इसका विशाल क्या बन जाएगा भाई? आपने कहा ह्यूज। क्या बन जाएगा? ह्यूज या फिर बास्ट या फिर क्या बन जाएगा? मेमथ। क्या बन जाएगा भाई? मेमथ। इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चंस सिनोनियम के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 जो आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। किस पर बेस्ड है? आपने कहा कि भाई कॉमन एरर पर बेस्ड है। नाउ डेज। और जैसे ही आपने नाउ डेज देखा तो यहाँ से आपकी समझ में आ रहा होगा कि जो क्वेश्चन है वो वास्तव में किस पर आधारित है? आपने कहा कॉन्टिन्यूअस सेक्शन पर आधारित है। कहने का मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे भाई? आपने कहा आर लर्निंग। क्या कर दोगे भाई? आर लर्निंग। तो नाउ डेज द फ्रेंच आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आगे बढ़ते हैं। आपने क्या पाया भाई? यहाँ पर इन्फीरियर। और इन्फीरियर के बाद हम जानते हैं क्या आता है भाई? टू आता है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लूँगा तुम्हारे साथ में। आपने कहा जब भी जिक्र मिले किसका? हमें इन्फीरियर का।
जिक्र मिले किसका, सुपीरियर का। इनके बाद हमें किसका यूज करना है भाई, टू का यूज करना है। तो चलिए अब आगे की स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे किस पर बेस्ड है, आपने कहा पैसिव वॉइस बनाना है इसका में। हैज ही ओपन द गेट, हैज ही ओपन द गेट, तो आप कैसे बना दोगे, हैज द गेट बीन ओपनड बाई हिम। बहुत ईजी है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड है डॉट 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 ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है कंप्लीटेड, और ये क्या है आपने कहा B3, क्या है भाई B3। तो इतना तो कन्फर्म है कि यहाँ पर है जाएगा, या फिर क्या आ सकता है आपने कहा हेड भी आ सकता है। तो जो भी ऑप्शन में आपको मिला हो वही क्वेश्चन क्या है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया है मच डॉट 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 सिंस दे मेट, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्या है, आपने कहा सिंस का जिक्र मिले हमें, किसका, सिंस। तो सिंस के बाद आपको जो सेंटेंस दिखता है वह किस में रहता है, आपने कहा भाई सिंपल पास्ट टेंस में, किस में, सिंपल पास्ट टेंस में। और जो सिंस से पहले है वह सेंटेंस किस में रहता है, आपने कहा कि यह सेंटेंस जो है या तो रहता है किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या फिर संभावना किस में, आपने कहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसलिए यहां पर क्या सही हो जाएगा, आपने कहा हैज हैपेंड यहां पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आगे आते हैं। ही ऑलवेज गोज आउट फॉर शॉपिंग, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है कि यहाँ इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था और हमारे अनुसार इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए भाई, नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है SSC GD 2012 में पूछा गया है और वहाँ पर इसमें क्वेश्चन को क्या माना गया है, सही माना गया है, अर्थात इसमें किसी भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक जगह पर हमने इसको करेक्शन करते हुए देखा है, लोग लिख रहे हैं गोज शॉपिंग, नहीं, हम ये मानकर चलेंगे इसको कि यह क्या है, सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ जाते हैं। यू विल डॉट 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 इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो यहां पर सामने वाली कंडीशन क्या है, आपने कहा कि भाई सिंपल प्रेजेंट है तो इधर क्या आना चाहिए, बिल के साथ बी बनाना चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लूज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ही सेड टू मी शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, नरेशन है तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहां पर आपके 16 क्वेश्चंस जो हैं हमने फाइंड आउट किए हैं। तो एक बार फिर से मैं उन छात्रों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे पास इन क्वेश्चंस को भेजा है। आज हमारे पास पैसेज कोई भी हमारा छात्र भेजने में सफल नहीं हुआ है, इसलिए आज हम इसमें पैसे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।